बागोर, बालाथल एवं रेंज सभ्यताएं। सवाल 201, बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में और किस नदी के मुहाने तट पर स्थित है? जवाब, भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी कोठारी रिवर के तट पर। सवाल 202, बागोर के इस ऐतिहासिक पुरातात्विक टीले को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है, जो उत्खनन का मुख्य केंद्र रहा? जवाब, महासतियों का टीला, महासतियों का टील। सवाल 203, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य वर्ष 1967 से 1969 के दौरान किन दो प्रमुख पुरातत्वविदों के निर्देशन में संपन्न हुआ था? जवाब, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र V.N. मिश्र और पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर L.S. लेशनिक। सवाल 204, भारत में पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के सबसे प्राचीनतम और अकाट्य साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? जवाब, बागोर सभ्यता से लगभग 5000 ईसा पूर्व के। सवाल 205, कृषि और पशुपालन के शुरुआती प्रमाणों के कारण बागोर को पुरातत्वविदों ने किस अनूठे नाम उपनाम से नवाजा है? जवाब, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ प्रिमिटिव कल्चर। सवाल 206, बागोर मुख्य रूप से किस कालखंड की सभ्यता मानी जाती है, जो पत्थरों के छोटे औजारों के लिए प्रसिद्ध है? जवाब, मध्य पाषाणकालीन मेसोलिथिक संस्कृति। सवाल 207, बागोर से प्रचुर मात्रा में अत्यंत छोटे आकार के पत्थर के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? जवाब, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण। सवाल 208, तांबे के उपकरणों के मामले में बागोर से कौन सी ऐसी अनूठी वस्तु मिली है जिसमें छेद बना हुआ है और वह सिलाई के काम आती थी? जवाब, छेद वाली तांबे की सुई, कॉपर नीडल विद एन आई, जो पूरे ताम्रकाल में बेजोड़ है। सवाल 209, बागोर के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे, जिससे उनके पारिवारिक विश्वास का पता चलता है? जवाब, शवों को घरों के भीतर ही हाथ पैर मोड़कर कुंडलित अवस्था में दफनाया जाता था और साथ में खाने पीने के बर्तन रखे जाते थे। सवाल 210, बागोर से तांबे के 3 ऐसे अस्त्र मिले हैं जिनके सिरे पर दोहरे मोड़ विशिष्ट प्रकार के बानाग्र हैं, इनका प्रयोग किसमें होता था? जवाब, बड़ी मछलियों या जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। सवाल 211, क्या बागोर के लोग पूरी तरह शिकारी थे या उन्होंने आवास बनाना सीख लिया था? जवाब, वे प्रारंभिक दौर में शिकारी थे, परंतु बाद में उन्होंने पत्थरों के फर्श वाले गोल मकान बनाने शुरू कर दिए थे। सवाल 212, बागोर से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के हैं, क्या वे अलंकृत हैं? जवाब, ये बर्तन बिना किसी विशेष रंग के, साधारण और हाथ से बने हुए चाकरहित मृदभांड हैं। सवाल 213, बागोर की खुदाई में किन किन जंगली और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली हैं जो उनके खान पान को सिद्ध करती हैं? जवाब, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर और जंगली हिरण। सवाल 214, बागोर सभ्यता का मानव जीवन मुख्य रूप से किस पर आश्रित था, क्योंकि यहाँ अनाज के दाने बहुत कम मिले हैं? जवाब, शिकार और शिकार के बाद पालतू बनाए गए पशुओं के मांस और दूध पर। सवाल 215, बागोर के तीसरे चरण फेज 3 के उत्खनन में किस धातु के प्रवेश के साक्ष्य मिलते हैं, जो इसकी आधुनिकता को दर्शाता है? जवाब, लोहा, आयन धातु के तीर और कबाड़ के टुकड़े। सवाल 216, आरपीएससी का बारीक प्रश्न, बागोर की खुदाई से जो मानव कंकाल मिले हैं, उनकी शारीरिक बनावट किस प्रजाति से मेल खाती है? जवाब, भूमध्यसागरीय, मेडिटेरेनियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से। सवाल 217, कोठारी नदी बेसिन में बागोर के अलावा भीलवाड़ा का वह दूसरा कौन सा स्थल है जो इसी काल का माना जाता है? जवाब, ओजियाना सभ्यता, ये हालांकि ताम्र कांस्य युगीन है। सवाल 218, बागोर के निवासियों द्वारा आभूषण के रूप में किन चीजों का प्रयोग किया जाता था? जवाब, हड्डियों के बने मनके, शंख की चूड़ियां और छल्ले। सवाल 219, पुरातत्वविद V.N. मिश्र के अनुसार बागोर के पतन का मुख्य कारण क्या रहा होगा? जवाब, कोठारी नदी के जलस्तर में अत्यधिक कमी और जलवायु में मरुस्थलीय शुष्कता का बढ़ना। सवाल 220, संपूर्ण रूप से बागोर का राजस्थान के इतिहास में क्या महत्व है? जवाब, बागोर भारत का वह ऐतिहासिक कड़ी है जो मानव को केवल शिकारी से एक व्यवस्थित पशुपालक और कृषक बनते हुए जीवंत रूप में दिखाती है। सवाल 221, बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में और किस प्राचीन तहसील कस्बे के निकट स्थित है? जवाब, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में। सवाल 222, बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य वर्ष 1993 में किसके नेतृत्व में डेक्कन कॉलेज, पुणे द्वारा शुरू किया गया था? जवाब, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र V.N. मिश्र के नेतृत्व में। सवाल 223, बालाथल सभ्यता मुख्य रूप से किस बड़ी संस्कृति का ही एक महत्वपूर्ण और विस्तृत विस्तार माना जाता है? जवाब, आहर संस्कृति, बनास संस्कृति का ही पूर्वी विस्तार। सवाल 224, आरपीएससी का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, बालाथल से एक विशालकाय ढांचा मिला है जो 11 कमरों का एक बड़ा भवन 11 रूम कॉम्प्लेक्स है, इसे पुरातत्वविद क्या मानते हैं? जवाब, इसे एक बड़ा दुर्ग या किला, फोर्ट्रेस लाइक स्ट्रक्चर या कोई सामूहिक निवास स्थान माना जाता है। सवाल 225, पूरे राजस्थान में बैराट के अलावा बालाथल वह दूसरा कौन सा स्थल है जहां से हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा, वोवन क्लॉथ प्राप्त हुआ है? जवाब, बालाथल सभ्यता से। सवाल 226, चिकित्सा इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, भारत में कुष्ठ रोग लेप्रेसी कोड की सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक साक्ष्य लगभग 4000 वर्ष पुराना मानव कंकाल कहां से मिला है? जवाब, बालाथल से प्राप्त एक मानव कंकाल से। सवाल 227, बालाथल से तांबे की जो वस्तुएं मिली हैं, उनमें कौन सी चीजें प्रमुख हैं जो सुरक्षा और शिकार को दर्शाती हैं? जवाब, तांबे की कुल्हाड़ियां, छेनी, चाकू, बानाग्र और तांबे की हुक। सवाल 228, यहाँ से मिट्टी की बनी कौन सी कलाकृतियां मिली हैं जो धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व की हैं? जवाब, मिट्टी की बनी सांड, बैल की मूर्तियां और नारी आकृतियां मातृ देवी जैसी। सवाल 229, बालाथल के लोग अपने बर्तनों को चमकाने के लिए किस रंग का सबसे ज्यादा लेप स्लिप लगाते थे? जवाब, गहरे लाल और सलेटी ग्रे रंग के चिकने मृदभांड। सवाल 230, क्या बालाथल एक पूरी तरह ग्रामीण ताम्र बस्ती थी या यहाँ लोहे के भी प्रमाण मिले हैं? जवाब, ये ताम्र पाषाणिक तो थी ही, परंतु इसके ऊपरी स्तरों से लोहा गलाने की भाटियां आयन स्मेल्टिंग भी मिली हैं। सवाल 231, बालाथल के निवासियों की मुख्य आजीविका या आर्थिक आधार क्या था? जवाब, मिश्रित कृषि, गेहूं, जौ, सरसों, पशुपालन और बड़े पैमाने पर शिकार। सवाल 232, यहाँ से एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बर्तन मिला है जिसे स्टोरी जार या अनाज की कोठी कहा जाता है, उसकी क्या खूबी है? जवाब, इस पर रस्सी के निशान और ज्यामितीय चित्रकारी की गई है। सवाल 233, बालाथल में सुरक्षा प्राचीर पर कोटा बनाने में मिट्टी के अलावा किस अन्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग हुआ था? जवाब, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को गारे के साथ जोड़कर दीवारें बनाई गई थी। सवाल 234, यहाँ की खुदाई में मिले जानवरों के दांतों और खुरों के निशान से किस पालतू पशु की प्रचुरता सिद्ध होती है? जवाब, भैंस और गाय की। सवाल 235, बालाथल सभ्यता के पतन का मुख्य कारण पुरातत्वविदों ने क्या माना है?
जवाब, भीषण आगजनी जिसके साक्ष्य परतों में मिले हैं या अचानक आया कोई बड़ा पर्यावरण संकट। सवाल 236, रेंज सभ्यता राजस्थान के किस जिले में और किस नदी के किनारे स्थित एक अत्यंत समृद्ध लौह युगीन स्थल है। जवाब, टोंक जिले की निवाई तहसील में भील नदी भील रिवर के किनारे। सवाल 237, रेंज सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन कार्य वर्ष 1938 से 1940 के मध्य किसके कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ था। जवाब, केदारनाथ पुरी के एन पुरी द्वारा और प्राथमिक सर्वेक्षण दयाराम साहनी ने किया था। सवाल 238, आरपीएससी का पेटेंट सवाल, रेंग टोंक को इतिहास में प्राचीन भारत का टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया क्यों कहा जाता है। जवाब, क्योंकि यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार और प्रचुर मात्रा में लौह सामग्री व औजार मिले हैं। सवाल 239, रेंज से कुल कितनी संख्या में प्राचीन पंचमार्क या आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन्स एक साथ प्राप्त हुए हैं। जवाब, कुल 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं जो पूरे भारत में एक रिकॉर्ड है। सवाल 240, रेंज से प्राप्त ये 3075 सिक्के मुख्य रूप से किस प्राचीन जनपद या साम्राज्य से संबंधित माने जाते हैं। जवाब, मालव जनपद, मलावा जनापदा और मौर्य साम्राज्य से। सवाल 241, यहाँ से किस विदेशी यूनानी राजा का प्रसिद्ध सिक्का मिला है जो इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों की गवाही देता है। जवाब, इंडो ग्रीक राजा अपोलोडोटस का खंडित सिक्का। सवाल 242, रेंज सभ्यता मुख्य रूप से किस युग का प्रतिनिधित्व करती है, ताम्र युग या लौह युग। जवाब, यह एक पुनर्तर समृद्ध लौह युगीन आयन एज औद्योगिक सभ्यता थी। सवाल 243, यहाँ की खुदाई में मिट्टी के बर्तनों पर किस विदेशी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव या चिन्ह देखने को मिलता है। जवाब, रोमन एम्फोरा यानी रोमन शैली की सुराहीदार पात्रों के टुकड़े जो रोम से व्यापार दर्शाते हैं। सवाल 244, रेंज से मिट्टी की बनी महिलाओं की मूर्तियां मिली है जिन्हें मृण मूर्तियां कहते हैं, उन पर कौन सा अनूठा आभूषण और वेशभूषा दिखाई देती है। जवाब, उन पर आलीशान मणियुक्त कीमती हार और स्कर्ट घाघरा जैसी वेशभूषा उत्कीर्ण है। सवाल 245, जल विकास प्रणाली के तहत रेंज से किस प्रकार के अनोखे कुएं मिले हैं जो एक के ऊपर एक घड़े रखकर बनाए जाते थे। जवाब, रिंग वेल्स चक्रकूप या छल्लीदार कुएं। सवाल 246, रेंज से लोहे के बने कौन से मुख्य उपकरण इतनी भारी मात्रा में मिले हैं कि इसे फैक्ट्री क्षेत्र कहा गया। जवाब, लोहे की कुल्हाड़ियां, चाकू, तीर के अग्रभाग, छेनी और लोहे के बड़े सांचे। सवाल 247, यहाँ से एक विशेष प्रकार का मिट्टी का यक्ष और यक्षिणी का जोड़ा मिला है, ये किस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है। जवाब, शुंगाकालीन शुंगा पीरियड कला का। सवाल 248, रेंज के सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने थे जो व्यापार की रीढ़ थे। जवाब, चांदी, सिल्वर और तांबे कॉपर के मिश्रण से बने सिक्के। सवाल 249, रेंज सभ्यता का पतन मुख्य रूप से किस कारण से माना जाता है। जवाब, विदेशी हून आक्रमण या माल जनपद के स्थानांतरण के कारण इस औद्योगिक केंद्र का धीरे धीरे उजड़ जाना। सवाल 250, संपूर्ण रूप से रेंज टोंक का राजस्थान के आर्थिक इतिहास में क्या सर्वोच्च योगदान है। जवाब, रेंज ने यह साबित किया कि प्राचीन राजस्थान केवल युद्धों की भूमि नहीं था, बल्कि ईसा पूर्व 3वीं सदी में यह एशिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और धात्विक केंद्र टाटा नगर था, जहां की मुद्राएं और लोहे के उत्पाद वैश्विक बाजारों रोम और यूनान तक अपनी धमक रखते थे। 1. सूती कपड़े का कंफ्यूजन ट्रैप। आयोग का जाल, राजस्थान में हाथ से बुने सूती कपड़े के साक्ष्य केवल और केवल बैराट सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ट्रैप से बचने का तोड़, ये बहुत बड़ा जाल है। याद रखें, सूती कपड़ा 2 स्थानों से मिला है, 1. बैराट और 2. बालाथल। आयोग अक्सर बालाथल का नाम छुपाकर केवल बैराट लिखकर प्रश्न गलत करवाता है। 2. टाटा नगर के नाम का भ्रामक कूट। आयोग का जाल, तांबे के प्रचुर भंडार के कारण टोंक के रेंज स्थल को ताम्रवती टाटा नगर कहा जाता है। सत्य तथ्य, गलत। रेंज को लौह भंडार और सिक्कों के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, न कि तांबे के कारण। तांबे का संबंध आहर और गणेश्वर से है। बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी, महासतियों का टीला। खोज, V.N. मिश्र। भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, छेद वाली तांबे की सुई। बालाथल, उदयपुर। खोज, V.N. मिश्र, 1993। 11 कमरों का विशाल भवन, दुर्ग। हाथ से बुना सूती कपड़ा, बैराट के अलावा। भारत में कुष्ठ रोग, लेप्रेसी के प्राचीनतम साक्ष्य, रेंज टोंक, भील नदी। खोज, K.N. पुरी। प्राचीन भारत का टाटा नगर। 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के, एशिया का सबसे बड़ा भंडार। मालव जनपद के सिक्के और रोमन एम्फोरा के साक्ष्य।